गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कविता पढ़ा था जो था एक बूंद। तो उसमें क्या था कि जब भी कोई अपना घर छोड़ता है तो उसमें एक झिझक होती है, उनके मन में एक डर होता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमेशा घर छोड़ना जरूरी नहीं होता कि वह मतलब वहाँ पे दुखी हो सकता है कि हमारा सुख भी हो, उसमें हमारा कुछ सौभाग्य भी हो। हमेशा दुर्भाग्य नहीं होता है। तो जिस तरह बूंद एक सीप में गिरकर मोती बन जाती है, वैसे ही हम इंसान जब अपना घर छोड़कर जाते हैं तो हमारा भी जो भाग्य है वो क्या होता है, वह संवर जाता है। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हुआ है पाठ 7, जिसका शीर्षक है ओलंपिक खेलों की कहानी। तो आप सभी अपना बुक निकालिए और पाठ 7 देखिए। पेज नंबर है 29। ओलंपिक खेल आधुनिक युग का सबसे बड़ा खेल आयोजन माना जाता है। तो आधुनिक युग का सबसे बड़ा जो खेल आयोजन माना जाता है वो कौन सा खेल है, वह है ओलंपिक खेल। यह आयोजन 4 वर्ष बाद अलग अलग देश के नगरों में किया जाता है। तो यह जो इसका जो आयोजन होता है वह 4 साल के बाद में अलग अलग देशों के नगरों में किया जाता है। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ, इसमें कोई ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु यह माना जाता है कि यह खेल ईसा से कई शताब्दी पूर्व ग्रीक में ओलंपिक नामक स्थान पर शुरू हुए थे। उस समय यह खेल बिना रक्तपात के लड़ाई वाले थे। यह खेल 1167 वर्षों तक निरंतर आयोजित किए गए। तो यह जो खेल है यह कब से नियंत्रित किया गया, निरंतर आयोजित किए गए 1168 वर्षों तक। ईसा से 393 वर्ष पूर्व इन खेलों का आयोजन उस समय के शासकों ने बंद कर दिया। अगले 1500 वर्षों तक ओलंपिक खेल नहीं हुए। आज ओलंपिक खेल जिस रूप में आयोजित किए जाते हैं उसकी शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता थे फ्रांस के बैरन पियरे डी कुर्स्तिन। पूर्ण ओलंपिक खेलों में विश्व के 13 देशों के 311 पुरुष खिलाड़ियों ने 9 खेलों की 43 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। उस समय महिला खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो उस समय जो पुरुष होते थे, जो पुरुष खिलाड़ी होते थे उसमें भाग लेते थे, लेकिन किसी भी महिला खिलाड़ी को उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे ओलंपिक खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए। महिलाओं को भी ओलंपिक खेलों में प्रवेश मिल गया। तो यह इतना विख्यात हो गया कि इसमें क्या होने लगा, जो महिला खिलाड़ी भी हैं वो भी इसमें भाग लेने लगी। अब ओलंपिक में व्यक्तिगत और टीम दोनों प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजन की जाती है। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए विभिन्न नगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के समक्ष अपना पत्र प्रस्तुत करते हैं। समिति विभिन्न आधारों पर किसी नगर विशेष को ओलंपिक खेलों के आयोजन का दायित्व सौंपती है। यह तैयारी कई वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। पूरी दुनिया के हजारों खिलाड़ी इन प्रतियोगिताओं में अपने कर्तव्य दिखाते हैं। इन कर्तव्यों को देखने के लिए लाखों दर्शक ओलंपिक खेल देखने पहुंचते हैं। करोड़ों दर्शक टेलीविजन के माध्यम से इन खेलों को देखते हैं। तो ये जो खेल है इसकी जो तैयारी होती है बहुत साल पहले ही क्या हो जाती है, तैयारी इसकी शुरू हो जाती है और इसे देखने के लिए बहुत ही भीड़ लग जाती है और टीवी के माध्यम से करोड़ों दर्शक क्या करते हैं, इस खेल को देखते हैं। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ ओलंपिक मसाल से होता है। एक मसाल जलाई जाती है जिससे शुरुआत होता है। यह मसाल ओलंपिक खेलों की जन्म स्थली ओलंपिक में सूर्य की किरणों से प्रज्वलित की जाती है। इसके बाद यह मसाल विभिन्न साधनों से उस नगर में पहुंचाई जाती है जिसे खेल आयोजन का दायित्व सौंपा गया है। उस मसाल को पहुंचाने के लिए कोई भी माध्यम प्रयोग किया जा सकता है।
लेकिन यह प्रयास किया जाता है कि मशाल को धावक ही दौड़ते हुए उसे निर्धारित स्थान पर पहुंचाए। ओलंपिक मशाल की परंपरा 1936 में बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुई थी। तब से यह निरंतर जारी है। तो ओलंपिक जो मशाल है उसकी परंपरा कब शुरू हुआ था? 1936 में बर्लिन ओलंपिक से शुरू हुआ था। तब से यह निरंतर जारी है। ओलंपिक खेलों का अपना एक ध्वज है। यह ध्वज सफेद रंग का होता है। तो जो ओलंपिक खेल होते हैं उनकी अपनी एक ध्वज यानी अपनी एक झंडा होती है, जो कौन सी रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। श्वेत रंग शांति का सूचक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो सफेद रंग होता है वह किसकी सूचक है? शांति का सूचक है। इस ध्वज में अलग अलग रंग के आपस में जुड़े 5 छोटे गोले घेरे होते हैं। यह 5 घेरे विश्व के 5 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रतीक है। तो जो श्वेत रंग का जो झंडा होता है उसमें जो 5 गोले होते हैं, तो वे 5 जो गोल घेरे होते हैं यह विश्व के 5 महाद्वीपों को क्या करते हैं? 5 महाद्वीपों को आपस में जोड़ते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रतीक हैं। इन घेरों को आपस में जुड़ने का अभिप्राय है कि यह सभी महाद्वीप खेलों के द्वारा एक दूसरे से मैत्री भाव से जुड़े हुए हैं। तो वे जो घेरे हैं वह किसका प्रतीक है? वह इसका प्रतीक है। वह इसका अभिप्राय है कि ये जो 5 महाद्वीप है वे खेलों के द्वारा एक दूसरे से मैत्री भाव से जुड़े हुए हैं। जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है उस देश के सर्वोच्च अधिकारी को ट्रिब्यून ऑफ ऑनर का सम्मान दिया जाता है। वही खेलों का उद्घाटन करता है। खेलों के औपचारिक उद्घाटन के तत्काल बाद खिलाड़ियों का परंपरागत मार्च पास्ट होता है। इसमें सबसे आगे ओलंपिक ध्वज होता है। उसके पीछे विभिन्न देशों के खिलाड़ी अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ रंग बिरंगी वेशभूषा में होते हैं। प्रत्येक देश का ध्वज उस देश के खेल के नायक के हाथों में होता है। ओलंपिक ध्वज जब स्टेडियम के बीच में पहुंचता है तो उसके सम्मान में तोपों की सलामी दी जाती है। तो जब सभी कहाँ पहुंचते हैं, जो ओलंपिक ध्वज है जब स्टेडियम के बीच पहुंचता है तो उसकी सलामी जो है तोपों से दी जाती है। उसके बाद हजारों सफेद कबूतर आकाश में उड़ाए जाते हैं। इसके साथ ओलंपिक गीत की मधुर स्वर लहरियां वायुमंडल में गूंज उठती है। यह सब पूरा होने के उपरांत स्टेडियम के मुख्य द्वार से पिछले ओलंपिक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने हाथ में ओलंपिक मशाल लेकर ज्योति को जलाने के स्थान पर पहुंचता है। वहां वह ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित करता है। उसके बाद सभी खिलाड़ी ओलंपिक नियमों का पालन की शपथ लेते हैं और खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाता है। ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहती है। ओलंपिक खेलों की समाप्ति के समय ओलंपिक ज्योति बुझा दी जाती है। तो जब तक खेल समाप्त नहीं होता है तो जो दीप प्रज्वलित रहती है वह वैसे ही जलती रहती है और जब खेल समाप्त हो जाता है तब उसे बुझा दिया जाता है। ओलंपिक ज्योति के बुझने से इन खेलों के विधिवत समापन की घोषणा होती है। तो ओलंपिक जो खेल है उसका समापन कैसे होता है? ओलंपिक ज्योति के बुझने से इन खेलों के विधिवत समापन की घोषणा होती है। तो आप लोगों ने इस पाठ में क्या देखा? इस पाठ में आपने देखा कि जो ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई, फिर इसे बीच में बंद कर दिया गया था और बाद में इसे फिर से इसकी शुरुआत हुई, जो आज ही बहुत ही लोकप्रिय है और यह हमेशा 4 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। अलग अलग देश के नगरों में इसे आयोजित की जाती है। तो आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। और इसमें जो शब्दार्थ है, प्रारंभ का अर्थ होता है शुरू होना, ठोस का अर्थ होता है जटिल, प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, रक्तपात का अर्थ होता है खून खराबा, निरंतर का अर्थ होता है लगातार, प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, अनुमति का अर्थ होता है इजाजत, विभिन्न का अर्थ होता है अलग अलग,
समक्ष का अर्थ होता है सामने, प्रस्तुत का अर्थ होता है पेश करना, दायित्व का अर्थ होता है कर्तव्य, मैत्री का अर्थ होता है मित्रता, तत्काल का अर्थ होता है तुरंत और नायक का अर्थ होता है मुखिया। तो आप लोग इस शब्दार्थ को अपने फेयर कॉपी में लिखे से याद कीजिएगा और इसमें जो अभ्यास कार्य है उसे हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है।